विलायत छीन लेने का हक भी अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। एक शख्स सरकार गौसे आजम की खानकाह की चौखट पे पड़ा हुआ है कार छड़ दो भाई, कहानी रख रहा हूं, आगे चलो। और वो आहोजारी कर रहा है, चौखट पे पड़ा और आहोजारी यानी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कोई आते हैं तो उनसे कहता है मेरी सिफारिश कर दो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, कह के मुझे माफ कर दे। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने कहा हुजूर वो जो चौखट पे पड़ा हुआ बंदा है गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी चाहता है, आप माफ फरमा दें। गौस पाक ने फरमाया जा मैंने उसको माफ किया। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इतना कहना था कि मैंने उसको माफ किया, वो शख्स हवा में उड़ने लगा और उड़ के जाने लगा। देखने वाले को हैरत हुई कि ये हवा में उड़ने लगा। तो पूछने वाले ने पूछा गौसे आजम से सरकार ये तो हवा में उड़ा है। तो मैं तू क्या समझा, वो कौन था तुझे मालूम है? कहा वो अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। कहा फिर वो चौखट पे क्यों पड़ा हुआ था? फरमाया चौखट पे इसलिए पड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था और हवा में उड़ते उड़ते जब मेरी खानका आई तो मेरी खानका के ऊपर से उड़ने लगा कि मैं भी वली ये भी वली, तो मैं इनकी खानका का अदब क्यों करूं, क्योंकि वली मैं भी हूं वली ये भी है। तो मैंने इसको पटक के यहां गिरा दिया कि मेरी खानका का इसने अदब नहीं किया। फिर उसने गिरिया वजारी की, फिर उसकी तौबा कबूल हुई और फिर इसका मकाम उसको अता कर दिया गया। आप तेरी मर्जी नचा दे लिया, जिन्ना तेरी मर्जी।